पहुंचेगी ये oogenesis प्राइमरी। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट को। ठीक है बेटा, तो मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ तुमसे, तुमने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देख रखे होंगे। ठीक है, तो देखो वहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव को हम लोगों ने अच्छे से क्या करा, डिस्कस किया पार्ट अच्छे से। उसके बाद में हम लोगों ने उस दिन वो फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर को, आखिर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट में फॉलिकल्स मिलेंगे और किस पार्ट में फॉलिकल्स नहीं मिलेंगे। फिर हम लोगों ने सारी अलग अलग फॉलिकल्स के डिस्कस किया, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और भावुक होने का फाइनल कौन सी ग्राफियन फॉलिकल, तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो जब स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ा बेटा, मैं बताया था जब प्रीमोर्डियल जर्म सेल से लेकर ग्राफियन फॉलिकल तक का जो रास्ता है उसमें कैसे अरेस्टेड डिवीजन एक के बाद एक के बाद एक होता है, सारे स्टेप। और क्या जस्ट लाइक मेल्स, मेल में कैसी मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है, प्यूबर्टी में। हाँ नहीं है मेरे बच्चों, फीमेल में। अब यहाँ से एकदम ध्यान से सुनोगे, एकदम सारा अगल बगल की आवाज़ें साइड में करते हुए ये बात एकदम ध्यान से सुनोगे। जैसे कि जब फीमेल फीटस अपनी मदर के वॉम में थी, अपनी मदर के वॉम में थी, यानी कि उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज थी। ठीक है, उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज थी फीमेल चाइल्ड की, टाइम से शुरू हो जाती है ओवा के डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, और देखो जब इस एम्ब्रियो का, इस फीमेल फीटस का बर्थ होगा, जब इसका जन्म होगा, तब oogenesis सीज, समझ पा रहे हो। फिर जब तक वो बच्ची बड़ी होगी, अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, ये oogenesis की ये प्रोसेस कैसी होती है, सीज रहती है। अब क्या होगा, देखो जब प्यूबर्टी आएगी वहाँ पर हार्मोनल क्या होगा, रिलीज होगा। जब हार्मोन्स आएंगे क्या होगा, तब होगा वहाँ पर फॉलिकल का सिलेक्शन। और जो साइकिल ओवरी में पढ़ी थी ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी और देन ग्राफियन, वो पूरा साइकिल देखने को में, जिसको हम साइंटिफिकली मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। ठीक है, एक साइकिल में एक फॉलिकल सेलेक्ट होगी और उसी का दो, दोबारा से oogenesis सीज, दोबारा से oogenesis सीज। अब यहाँ पर केसेस होंगे दो, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तब oogenesis का मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, अदरवाइज कभी भी oogenesis का जो मियोटिक डिवीजन है वो पूरा कम नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता। लगी बात, तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कंपैरिजन में oogenesis में काफ़ी झोल है। और बेटा उन झोल को पढ़ते हुए और अपने टॉपिक को आसान कर। ठीक है चलो भाई, सबसे पहला तो डिफरेंस कि जो oogenesis है स्टार्ट हो जाएगी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, कौन सी स्टेज में शुरू होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। सबसे पहला पॉइंट, oogenesis starts in the embryonic of फीमेल। ठीक है, oogenesis हो जाती है फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन। ठीक है, इन, हाँ थोड़ा ठीक है, इन oogenesis
meiotic division occurs, ठीक है। तीसरा पॉइंट, it occurs inside the ovary, inside the ovary। और ओवरी क्या है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के। और oogenesis को कंट्रोल करने वाले जो हार्मोन है, दैट आर LH, एच, और इनके पीछे कौन? चलो पहले GnRH ही लिख ना, फिर थोड़ा सा ऑर्डर नहीं लगता। RH एंड, ठीक है, ये तीनों oogenesis को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लगी बात समझ इतनी? बात ध्यान दो, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एक जो इस सेल है, एक जो सेल है, वो जब एंटर करती है मियोसिस में, तो पूरे के 4 स्पर्म बनाती है, 4 स्पर्म, ठीक है। देखो जरा आगे चलते हैं और फिर पहले समझ लेते हैं, यहाँ पर करेंगे पॉइंट्स को ऐड। देखो जरा, ध्यान दो बेटा, जैसे कि ये था ना, ऐसे मियोसिस हुई तो 2 सेल बनाए, इसने भी ऐसे 2 सेल बनाए, इसने भी यूं यूं करके 2 सेल बनाए, ये बन गए स्पर्माटिड्स, इन्होंने की स्पर्मियोजेनेसिस, तो ये 4 स्पर्म बन गए। कितने स्पर्म बन गए? 4 स्पर्म। यानी कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फाइनली कितने स्पर्म्स बनेंगे? 4 स्पर्म। लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें जो हमारी oocyte है, प्राइमरी oocyte, ठीक है, वो जब एंट्री करेगी मियोसिस में, तो वहां पर क्या होता है? 4 हमें गैमीट देखने को नहीं मिलते, एक ही देखने को मिलता है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर हम बनाएंगे डायग्राम, एक तरफ रफ कि आखिर कैसे क्या होता है, और फिर एक तरफ दिखाएंगे कि कब क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से कर लिया हमने डिवीजन। ये बड़ा सुंदर लग रहा है। चलो भाई स्टार्ट किया जाए। ये थी, मान लो एक प्राइमरी, नजर आ रही है प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte एंट्री करें मियोसिस में। अब यहाँ पर हम बिना किसी झोल के पढ़ने चल रहे हैं, हर पढ़ाएंगे। तो अब ये डिवाइड करेगी। अब देखो, जब ये करेगी डिवाइड, जब ये करेगी डिवाइड, देखो जरा फुल हो जाएगा बेटा, समझ पा रहे हो? 2 बराबर सेल्स नहीं बचेंगी, एक सेल कहेगी हम सारा का सारा साइटोप्लाज्म लेके बड़ी सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ी सेल, ठीक है। और दूसरी बेचारी छोटू सी रह जाएगी, ठीक है। इसको ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, इसीलिए कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहते हैं? पोलर बॉडी, ठीक है। अब देखो जरा, ये ऐसे ही तो हुआ होगा ना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो कितनी सेल्स बन गई? 2। कितनी सेल्स बन गई? 2। अब देखो यहाँ पर, अब ये बची सारा का सारा साइटोप्लाज्म, चालाक सेल ले आई, है ना। अब देखो ये करेगी डिवीजन, और फिर से जो अगली सेल होगी, तो कैसी सेल होगी? अगली सेल होगी, वो वाली भी, ठीक है, वो भी एक सेल पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ले आएगी, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ले आएगी, और दूसरी यहाँ पे छोटू सी बड़ी, ठीक है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो, पहली बात तो इतने में ही, पहली बात इतने में ही झोल हो गया, ठीक है। चलो भाई। हम्म।
ठीक है? अब देखो, ये क्या है? दिस इज़ प्राइमरी, ठीक है? जब इसने मियोसिस 1 किया, फिर क्या हो गया? सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है? जब इसने मियोसिस 2 किया, ये क्या है? मिड, क्या है? ठीक है? ध्यान दो। ये हो गया हमारा मियोसिस 1, दिस 1, ये हो गया हमारा, ठीक है? अब दूसरी तरफ ध्यान दोगे, ये है हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी, मियोसिस 1 के साथ बनी, फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि मियोसिस 1 के साथ बनी, और है हमारी सेकंड पोलर बॉडी जो कि मियोसिस, इतनी बात समझ पा रहे हो? यही है सिंपल oogenesis, यही है सिंपल oogenesis, ठीक है? जिसमें प्राइमरी oocyte होगी, जिसका नंबर का नंबर 2n होगा, ऐसा होगा 2n। मियोसिस 1 के बाद ही क्रोमोसोम्स का नंबर आधा हो जाता है, ये हो गई n, पोलर बॉडी भी n, फिर इधर भी चालाकी हो गई बेटा, सारा का सारा साइटोप्लाज्म लेकर के ये कहाँ गए? इधर, ये भी n और ये भी, लग रही है बात समझ? लग रही है बात समझ? ये है सिंपल ऊजन। अब ध्यान, अब पढ़ाएँगे बेटा इधर और इधर पढ़ाएँगे एकदम झोल के साथ, क्या झोल हो, ठीक है? चलो भाई, झोल के लिए सभी बच्चे तैयार? हुँ, हुँ, चलो। ये कई सारी क्या थी? प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि ये हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 बना लेते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ इस डायग्राम के बेस पे कोई जज नहीं करेगा कि ओवरी में 8 ही प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है? अब देखो, सारी की सारी डेवलपमेंट करेंगी, सारी की सारी डेवलपमेंट करेंगी, लेकिन हम एक किसी को उठा लेते हैं और उसके डेवलपमेंट को आगे स्टडी करते हैं, ठीक है? सपोज़ हमने ये वाली सेलेक्ट, ठीक है? ये वाली सेलेक्ट करी और अब हम इसके डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है? अब ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स डेवलप होकर के क्या बनाएँगी? क्या बनाएँगी? प्राइमरी oocytes, ठीक है? क्या बनाएँगी? प्राइमरी oocytes, ठीक है? अब ये प्राइमरी oocyte एंट्री करेगी किसमें? मियोसिस 1 में। किसमें एंट्री करेगी? मियोसिस 1 में, ठीक है? अब ध्यान दो, ये एंटर करेगी मियोसिस 1 में, लेकिन अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। समझ पा रहे हो? अपनी मियोसिस 1 को कंप्लीट नहीं कर पाएगी और अरेस्ट हो जाएगी मियोसिस 1 की प्रोफेज की डिप्लोटीन स्टेज में। ठीक है? बट रेस्ट एट मियोसिस 1 प्रोफेज और कौन सी? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, सारी की सारी, सारी की सारी प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो गई हैं। सारी की सारी प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो गई हैं। अब ये अरेस्ट रहे, अब ये अरेस्ट रहेंगी क्योंकि ये कौन-सी स्टेज है? एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द फीमेल फीटस, ठीक है? देखो ज़रा, स्टार्ट्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ फीमेल, समझ पा रहे हो? और ये यहाँ पर क्या हो गई है? अरेस्ट हो गई। अरेस्ट रहेगी कब तक? जब तक कि उस फीमेल फीटस का जन्म नहीं हो जाता। ठीक है? चलो भाई, अब क्या होगा? उस फीमेल फीटस का जन्म होगा। लगी बात समझ? चलो भाई, यहाँ पे अगले कलर से इसकी बर्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बर्थ।
अब हो गया जन्म, किसका? उस फीमेल फीटस का। और जन्म के समय हम कहते हैं कि 3 से 4 लाख प्राइमरी साइट्स प्रेज़ेंट होती हैं। नहीं, 3 से 4 लाख प्राइमरी oocytes प्रेज़ेंट होती हैं। अब देखो, देखो प्राइमरी oocytes क्या है? सेल्स ही तो हैं। अब जब तक उस बच्ची का जन्म से वो बच्ची बड़ी होगी, अपनी प्यूबर्टी गेन करेगी, तब तक ये प्राइमरी oocytes एक के बाद एक के बाद एक कच, 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 कच क्या होती हैं? डिजेनरेट होती। ठीक है? तो यहाँ पर आएगी प्यूबर्टी। क्या आएगी? प्यूबर्टी। ठीक है? और प्यूबर्टी तक आते-आते ये 3 से 4 लाख प्राइमरी oocytes घटकर बचती हैं 60 से 80 हज़ार। ठीक है? चलो भाई, कितनी बची? 60,000 से लिख लिखे हैं 60,000? हाँ, 80,000 प्राइमरी oocytes। ठीक है? प्राइमरी oocytes। समझ पा रहे हो इतनी बात? क्या इतनी बात समझ में लगी? तुम कहोगे यस, तुम कहोगे हाँ, इतनी बात समझ में लगी। अब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब बनाए थे तो अंदर प्राइमरी oocyte, फिर ऐसे ग्रेनुलोसा, फिर ये लेयर थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना। ठीक है ना? ये वही प्राइमरी oocyte है जो अरेस्ट पड़ी है। यही उठेगी बेटा, यही एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में उठेगी प्राइमरी oocyte और डेवलपमेंट शुरू होगा। और आगे जब टर्शरी फॉलिकल में जाते हैं तो oocyte कैसी हो जाती है? सेकेंडरी। oocyte कैसी हो जाती है? सेकेंडरी। और देखो जरा, दिस इज द सेकेंडरी oocyte, मतलब यहाँ पर आकर के मियोसिस 1 कंप्लीट होगा। ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं। हुँ, अब देखो ज़रा, अब प्यूबर्टी आई, अब हम क्या करेंगे, यही वाली जो प्राइमरी oocyte अरेस्ट थी, अब इसको यहाँ पे बनाएँगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है? चलो भाई, देखते हैं। बनाई हमने, ये बना ली प्राइमरी। ठीक है? प्राइमरी oocyte, ये कंप्लीट कर लेगी मियोसिस 1। ठीक है? और जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट होगी तो क्या बनेगा? तो क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा जल्दी बताओ? जल्दी बताओ क्या बनेगा? एक बनेगी सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है? चलो भाई, बनाते हैं। एक तो बन गई हमारी सेकेंडरी oocyte और दूसरी फर्स्ट पोलर बॉडी। तो दिस इज सेकेंडरी oocyte एंड दिस इज फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है? लगी बात समझ? अब सेकेंडरी oocyte एंटर करेगी किसमें? मियोसिस 2 में। ठीक है? चलो भाई, कराते हैं एंटर। एंटर इन मियोसिस 2, एंटर इन मियोसिस 2। लेकिन फिर से झोल, दोबारा सीज हो जाएगा डिवीजन। और कहाँ? मियोसिस 2 के में। ठीक है? बट अरेस्ट इन, अरेस्ट इन मियोसिस 2 मेटाफेज। ठीक है? मियोसिस 2 के मेटाफेज में हो गया अरेस्ट। अब इसके 2 फेट हैं। फेट जानते हो? किस्मत, किस्मत। सेकेंडरी oocyte की किस्मत कि भैया स्पर्म से मिलना होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है? तो सोचो ज़रा, अब सेकेंडरी oocyte के हैं 2 ऑप्शन। ठीक है? अब यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गए। अब इफ फर्टिलाइजेशन अकर, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है? और इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, फर्टिलाइजेशन
डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो जरा फिर से भाई, ले आए हम अपनी सेकेंडरी oocyte और इट इज वेटिंग फॉर स्पर्म, इट इज वेटिंग फॉर स्पर्म। अब आ गया स्पर्म, आ गया स्पर्म बेटा, स्पर्म आ गया अब क्या होगा? ट्रिगर होगा इसका, जो अरेस्ट था ना मियोसिस 2, वो ट्रिगर हो गया कि भैया अब कंप्लीट करना है। अब तो स्पर्म आ गया, अब तो कुछ नहीं होने का। ये वापस से अपना डिवीजन कंप्लीट करेगी और एक बनेगा ऊटेड और सेकंड पोलर बॉडी। बात समझ लगी? बात समझ बेटा? ठीक है, चलो भाई, दिस इज अपना ऊटेड, जिसके न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा स्पर्म का न्यूक्लियस, ठीक है, और होगा फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी, दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी। लगी बात समझ? दूसरा कि फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो ये हमारी साइट डीजेनरेट और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बताओ, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं आती है, तो क्या एक oogenesis की प्रोसेस को पूरा हो पाता है? वो प्रोसेस ना जी ना। जो मियोसिस 2 में अरेस्ट थी वहीं अरेस्ट रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगा डिवीजन। समझ पा रहे हो? ये जो अरेस्ट था यहाँ पर मियोसिस 2 के मेटाफेज में, यहीं पर अरेस्ट रहेगा और बेचारी सेकेंडरी साइट मृत्यु को प्राप्त हो जाए। समझ पा रहे हो बेटा? यानी कि एक सक्सेसफुल oogenesis जेनेसिस तभी होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा, और तभी एक प्राइमरी oocyte से हमको एक फीमेल गैमेट देखने को मिलता है, जबकि मेल के केस में एक प्राइमरी oocyte से 4 मेल गैमेट्स। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? चलो तो छोटा करते हैं और वापस से एक बार करते हैं कॉल। हम्म, तो बेटा ये यहाँ से स्टार्ट हुई। ये सिंपल प्रोसेस है, इसलिए बता दिया जिससे कि तुम्हें याद रहे, और जब तुम इधर वाले पढ़ो तो नाम से कंफ्यूज ना हो। दिस इज प्राइमरी साइट, दिस इज प्राइमरी साइट, एंड दीज आर primordial germ cells, germ cells, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? फॉलिकल अंदर, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी एंड ग्राफियन। चलो भाई, प्राइमरी oocyte होगी, कट कट कट, मियोसिस 1 क्या बनाया? सेकेंडरी oocyte, फर्स्ट पोलर बॉडी, खट खट खट, मियोसिस 2 क्या बनाया? ऊटेड और सेकेंड पोलर बॉडी। ये सिंपल प्रोसेस है, इसको जब इधर कनेक्ट करोगे तो पता चलेगा कहाँ कहाँ अरेस्ट हुआ। अरेस्ट कहाँ कहाँ हुआ? एक बार तो मियोसिस 1 में हुआ, प्रोफेज की डिप्लोटीन में, एक बार मियोसिस 2 में हुआ, कहाँ पर? मेटाफेज में। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर इसके नंबर भी लिखते हुए हम, द प्राइमरी oocyte इज 2n। अब इसने एंटर किया मियोसिस 1 में, लेकिन कम नहीं किया, अरेस्ट हो गई मियोसिस 1 की प्रोफेज की डिप्लोटीन इस में। लगी बात समझ? ठीक है, अब देखो ये कब तक अरेस्ट रहेगा, कब तक अरेस्ट रहेगा? बर्थ, बर्थ हो गई भैया, अरेस्ट है। कितनी प्राइमरी oocyte थी? 3 से 4 लाख। ठीक है, अब बर्थ से प्यूबर्टी तक प्राइमरी oocyte का नंबर खट 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कम होता चला जाएगा, वो डिजेनरेट होती चली जाएगी, फॉलिकुलर अट्रेसिया कहते हैं। ठीक है, जब तक प्यूबर्टी आई, तक कितनी बची? 60 से 80 हजार। कितनी बची? 60 से 80 हजार। ठीक है, अब प्यूबर्टी में एक प्राइमरी oocyte उठी और बोली कि अपन अब फॉलिकल बनेंगे। क्या बनेंगे? फॉलिकल। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेनुलोसा लेयर, देन थीका लेयर, देन थीका इंटरना, देन थीका एक्सटर्ना। समझ पा रहे हो? अब जब इसने कर लिया अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट, कौन सा? पहला वाला। ठीक है, और
इसमें चेंज हो गई सेकेंडरी oocyte में, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte में चेंज होती है फॉलिकल का नाम टर्शियरी फॉलिकल। फॉलिकल का नाम क्या है? टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, अब सेकेंडरी ओवुलेशन होगा। ठीक है, ओवुलेशन होगा ना, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगी। ठीक है, अब सेकेंडरी oocyte कहाँ गई? फैलोपियन ट्यूब में। खच खच फिमरे आजा आजा आजा। ठीक है, कहाँ आ गए? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के सेकेंडरी oocyte कहाँ गई? फैलोपियन ट्यूब में। तो इंतजार चल रहा है बेटा, इंतजार चल रहा है स्पर्म का। आजा 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 आजा। स्पर्म आ गया। अगर स्पर्म आ गया तो क्या होगा? चलो भाई, प्राइमरी oocyte टू एन होगा, सेकेंडरी oocyte एन, बॉडी भी। चलो भाई, ठीक है, अब देखो अरेस्ट है ना मियोसिस 2 में, कौन? सेकेंडरी oocyte। अब इंतजार चल रहा है, स्पर्म आ गया, आ गया स्पर्म, स्पर्म आ गया। अब कह रही है ओके, अब तो मैं कंप्लीट करूंगी अपना मियोसिस 2। ठीक है, अब कैसे मियोसिस 2 कंप्लीट होगा? मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट हो, दो सेल्स, कौन सी? एक तो ऊटिड, जिसके न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा स्पर्म का न्यूक्लियस, समझ पा रहे हो? और एक बेचारी बॉडी, इसको साइटोप्लाज्म नहीं मिला, समझ पा रहे हो? ये कौन सी पोलर बॉडी है? सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, ए बी एन, बी एन, यानी कि हैप्लॉइड, समझ पा रहे हो? अगर नहीं आया तो सेकेंडरी oocyte के जीवन पे खतरा और इसको डिजनरेट और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं। क्या इतनी बात क्या मियोसिस समझ में आई? देखो जरा, तो क्या अब हम यहाँ पर ऐड करें पॉइंट? पॉइंट ऐड करें कि एक मियोसिस जो कि oogenesis कर रही, तो यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte से कितने गैमीट्स? ओनली वन। ठीक है, हम्म। चलो, वन प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte generate only one pure male gamete। ठीक है, पूरी की पूरी प्रोसेस में कितने अरेस्ट लगते हैं? दो अरेस्ट। कितने अरेस्ट लगते हैं? दो अरेस्ट। होल oogenesis, होल genesis go through via two divisional arrest, go through ठीक है, पहला वाला कहाँ? याद रखना, प्रोफेज के डिप्लोटीन में। दूसरा वाला कहाँ? मियोसिस 2 मेटाफेज। हाँ, आसान, देख रहे हो? बस इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और ये नंबर याद रखने की ज़रूरत है। और पहले तो ये वाला पढ़ लेना, जिससे कि दिक्कत ना हो, जिससे कि दिक्कत ना हो, और फिर पढ़ना डिटेल, कब क्या झोल आया, कब क्या झोल आया। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो बेटा। बाय बाय।